गुड मॉर्निंग क्लास। क्या हाल चाल। मैं आपका प्यारा मित्र सीके यादव और आप देख रहे हैं जुडिशियल सर्विस। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम सभी लोग पढ़ेंगे आईपीसी 1860। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्द लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इसे 1 तक पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए। आप सभी को पता है कि जुडिशियल सर्विस की एग्जामिनेशन में आपको सबकी एलएलबी में का एम देता है। मतलब आप जो पढ़ने वाले हैं वो आपको एलएलबी के साथ में क्लैट का जो भी एग्जाम है, यूजी और पीजी, साथ में यदि आप बीसीएस का एग्जाम देना चाहते हैं तो वो सभी चीजें, मतलब ऑल एग्जाम जो जुडिशरी से संबंधित है उसमें ये सभी क्वेश्चन आपको पूछने देखने को जरूर मिलेगा। और इतना ही नहीं, आपको इसमें कहीं ना कहीं कभी भी आपको एसआई, यूपीएसआई या जितने भी एसआई के एग्जाम हैं उन सभी में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड मतलब सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट तो आते ही हैं, ये तो कंफर्म है। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग आज अपना सेशन शुरू करने वाले हैं आईपीसी 1860। आईपीसी 1860 में हम लोग मेजर अटेंड करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1। हम लोग 1 चैप्टर क्लियर करते हुए चलेंगे। जो भी चीजें आपको आसान है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उसके एक दिन बाद ही हम तुरंत आपको आंसर कर देंगे। तो मैं आपका प्यारा मित्र सीके यादव, चलिए हम लोग शुरू करते हैं जुडिशरी सर्विस की तरफ से इंडियन पेनल कोड। आप सभी को पता है कि इंडियन पेनल कोड जो 1860 में आया था, इसे लागू किया गया था 1861 में। ठीक है, 1861 में जो लागू किया गया था, जिसका मकसद था, इसमें हम एलिमेंट ऑफ सेक्शन देखेंगे। जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, इसी आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 में जो भी चीज इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी चीजों को हम लोग इसमें कवर करेंगे। जैसे कि चैप्टर नंबर 1 में क्या है, मेजर डेफिनेशंस। जितने भी मेजर डेफिनेशंस हैं सभी को हम आज इसमें कवर करेंगे। कौन कौन सा टॉपिक होने वाला है इसमें? प्रीएम्बल होगा और जितने हमारे सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 और सेक्शन 5। सेक्शन 1 तो सभी को पता है, टाइटल होता है, एग्जिस्टेंट होता है और ऑपरेशंस ऑफ द कोड होते हैं। सेक्शन 2 में थोड़ा सा पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस के बारे में बात करेंगे कि कमिटेड विद इन इंडिया होगा तो उसमें किस तरीके से आपको पनिशमेंट दी जा सकती है। और थर्ड में बात करेंगे कि पनिशमेंट ऑफेंस जो बियॉन्ड इंडिया हो, मतलब भारत से परे, बट विच लॉ मे बी ट्राइड विद इंडिया, लेकिन उसका फिर भी क्या हो सकता है, ट्राइड कहां होगा, जब भी ट्राइड होगा इंडिया में होगा। उसके बारे में हम लोग अटेंड करेंगे सेक्शन 3 में। सेक्शन 4 में बोला गया है एक्सटेंशंस ऑफ द कोड एंड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंस। मतलब एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंस जो होता है वो आपको किसमें बियॉन्ड किया जा सकता है, किसमें आपको ट्राई किया जा सकता है, इसके बारे में करेंगे। सेक्शन 5 जो है वो आपको सर्टेन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय द एक्ट, मतलब कौन से ऐसे लॉ होते हैं जो आपके इस एक्ट के थ्रू अफेक्टेड नहीं होंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं आज का अपना पहला सेशन, चैप्टर नंबर 1। तो देखिए बेटा, चैप्टर नंबर 1 में हम सभी लोग अटेंड करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे पहले टॉपिक। सबसे पहले देखिए इंडियन पेनल कोड आईपीसी जो एक्ट नंबर 45 था, किसका, 1861, मतलब सॉरी 1860 का कौन सा था, 1860 में आपका एक्ट नंबर 45 मतलब संविधान नंबर 45 था। ये 6 अक्टूबर 1860 को क्रिएट किया गया। चैप्टर नंबर 1 में बात करते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में पहले हम देखते हैं प्रीएम्बल। प्रीएम्बल क्या है? Whereas it is expedient to the provide the general penal code for India। मतलब ये जो आपका जनरल पेनल कोड बनाया गया है, इसलिए बनाया गया फॉर द इंडिया के लिए। इट इज इनेक्टेड एज फॉलो, मतलब यह निम्न प्रकार से फॉलो किया जाएगा, निम्न जगह पर लागू होगा। कौन कौन सी जगह? फर्स्ट सेक्शन है इसका, जिसमें बोला गया कि टाइटल एंड एक्सटेंट्स ऑफ ऑपरेशंस ऑफ द कोड।
मतलब इसका टाइटल क्या होगा, मतलब ये जो कोड बनाया गया है इसके डिटेल्स क्या है और इसके कौन कौन से ऑपरेशन होंगे। तो इसमें कहा गया दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड द इंडियन पेनल कोड, मतलब इस एक्ट को क्या कहेंगे बेटा हम लोग इंडियन पेनल कोड कहेंगे। एंड शैल एक्सटेंड द होल ओवर ऑफ इंडिया, मतलब ये पूरे कहाँ लागू होगा तो ऑल ओवर इंडिया लागू होगा, मतलब ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको एक जगह देखने को मिले, यह आईपीसी जो है ऑल ओवर इंडिया अलाउ होगा। एक्सपेक्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये आपका पुराने रूल थी जिसमें बताया गया कि आपको जम्मू और कश्मीर में अलाउ नहीं होगा, लेकिन जो नया रूल बना है जिसमें आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब आपका एक्ट नंबर 37 ए सॉरी एक्ट नहीं इंडियन पेनल कोड में आर्टिकल नंबर 37 जब ये हटा दिया गया और ऐसा कर दिया गया कि जो आपका जम्मू कश्मीर है वो भी आपका इंडिया का एक पार्ट होगा, अदरवाइज स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया था। जैसे ही इसको हमने यहाँ से इरेज किया आपका कॉन्स्टिट्यूशन से इसे जब हमने हटाया तो यहाँ हमारा क्या लागू हो गया, इंडियन पेनल कोड में लागू हो गया, मतलब जम्मू और कश्मीर में भी आज के टाइम पीरियड में आईपीसी अलाउ है। अगले बात करते हैं सेक्शन 2 की। सेक्शन 2 में कहा गया है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड विद इन इंडिया, मतलब कौन कौन से ऐसे पनिशमेंट होंगे जो आप इंडिया में कमिट करने पर आपको सजा दी जाएगी। तो ऐसे कौन कौन से ऑप्शन वाले हैं उसको हम देखते हैं। इसमें आपका कोई भी व्यक्ति, हर एक व्यक्ति शैल बी लायबल टू पनिश, उसे दंडित किया जा सकेगा, मतलब किसी भी व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है अंडर दिस कोड, इस कोड के तहत, मतलब इस कोड के तहत क्या हो सकता है किसी भी व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। एंड नॉट अदरवाइज फॉर द एवरी एक्ट और ऑफेंस contrary the provisions hereof of which he shall be guilty within India, मतलब वो भारत में कहीं भी यदि किसी प्रकार से क्या पाया जाए गिल्टी पाया जाए तो इसमें आपका सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग आपको पनिशमेंट किया जाएगा। सीधा सा कहने का मतलब इतना सा है कि भारत में आप किसी भी स्टेट में किसी भी यूनियन टेरिटरी में कहीं भी यदि किसी प्रकार का कोई ऑफेंस करते हैं तो वहां आपको क्या मिलेगा बेटा, वहां आपको किसी भी तरीके से आईपीसी के थ्रू पनिशमेंट दी जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 3। सेक्शन 3 बात की गई है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड बट व्हिच बाय लॉ मे बी ट्राइड इन इंडिया, मतलब बहुत से पनिशमेंट होते हैं जो भारत के बाहर किए जाते हैं और आप पकड़े जाते हैं भारत में, तो उस कंडीशन में क्या होगा बेटा कि जब भी आप कोई भी किसी प्रकार का ऑफेंस करते हैं और आप यदि भारत में पकड़े जाते हैं तो जो आपके साथ ट्रायल होगा वो कहाँ होगा, इंडिया का होगा। तो एक सेक्शन 3 कहता है कि जो भी पनिशमेंट आप ऑफेंस कमिटेड करेंगे आप भले ही वो भारत के बाहर करेंगे, बियॉन्ड ऑफ इंडिया करेंगे, लेकिन उसका ट्रायल कहाँ होगा, इंडिया। इसमें क्या कहा गया, any person liable by the Indian law to be tried for the offence committed beyond India, मतलब आप यदि भारत के बाहर कोई भी क्राइम करते हैं तो भारत के बाहर क्राइम करने पर क्या होगा, आपको पनिशमेंट दी जाएगी। shall be dealt with according to the provision of the code, और इस कोड के तहत आपको क्या किया जाएगा, डेल किया जाएगा, ट्रायल किया जाएगा, और चाहे वो भारत के बाहर ही क्यों न करे लेकिन आपको इन such matters that if such a deed be committed in India, जैसे ऐसा माना जाएगा कि आपने भारत के अंदर ही कोई अपराध किया है। कहने का मतलब इतना है कि जैसे आप भारत के बाहर अपराध करो, मैं ही अगर भारत के बाहर जाकर अपराध करता हूँ और यदि भारत में मैं पकड़ा जाता हूँ या कहीं भी पकड़ा जाता हूँ, ट्रायल यदि इंडिया में होता है तो उस स्थिति में मुझे ऐसा माना जाएगा कि मैंने वो जो ऑफेंस किया है वो कहाँ किया है, इंडिया में, मतलब ऐसा माना जाएगा और उसके तहत मेरे ऊपर सजा चलाई जाएगी, पनिशमेंट दी जाएगी। सेक्शन नंबर 4 की बात करें, एक्सटेंशंस ऑफ द कोड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंस, मतलब कौन कौन से ऐसे ऑफेंस है जिसमें आपका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंस प्रोवाइड की जाती है। जरा इसे ध्यान से देखिएगा, जो आपके कुछ निर्णय दिए गए हैं जिसमें से
फर्स्ट है आपका एनी सिटीजन ऑफ इंडिया एनी प्लेस विदाउट द बिलोंग ऑफ इंडिया, मतलब भारत का कोई व्यक्ति हो या भारत का कोई बाहर का व्यक्ति हो उनके ऊपर यह कोड अलाउ होगी। सेकंड नंबर मतलब कहने का तात्पर्य इतना है कि यदि कोई ऑफेंस करता है भारत में करे या भारत के बाहर करे दोनों जगह अलाउ होगी। सेकंड नंबर कहा गया एनी प्रोसेस ऑफ एनी शिप एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेयर मतलब कोई भी शिप हो या कोई भी एयरक्राफ्ट जो भारत में रजिस्टर्ड है, ठीक है, जो भारत में रजिस्टर्ड है यदि ऐसे कोई ऑफेंस होता है तो उसको तरफ ऑफ पनिशमेंट दी जाएगी। थर्ड नंबर बात किया गया एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह पर यदि किसी प्रकार का ऑफेंस करता है तो उस स्थिति में टारगेटेड ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज लोकेटेड इन इंडिया या किसी भी तरीके से वो यदि भारत में पकड़ा जाता है तो सब क्या होगा लाइव होगा और उस पर यह कोड अप्लाई की जाएगी। इसमें एक एक्सप्लेनेशन दी गई है जरा इसे ध्यान समझिए, इसके अकॉर्डिंग आप आसानी से इजीली इसको समझ पाएंगे। जैसे कहा गया है कि ऑफेंस ऑफेंस क्या होता है या ऑफेंस किस तरीके से इंक्लूड होता है, तो इस संहिता में सबसे मेन पॉइंट है आपका ऑफेंस। ऑफेंस include every committed outside India which is committed in India, मतलब कोई भी ऑफेंस जो आप चाहे भारत के अंदर करो चाहे भारत के बाहर करो would be punishable under this code, वो हर एक स्थिति में इस कोड के तहत पनिशेबल होगी, मतलब आप चाहे भारत में कोई भी ऑफेंस करो या भारत के बाहर करो सभी में आपको समान इक्वली रूल अलाउ होगी और आपको ऑफेंस को पनिशमेंट दी जाएगी। सेक्शन बी की बात करें सेक्शन बी में कहा गया है कि द एक्सप्रेशन कंप्यूटर रिसोर्स का मतलब है कंप्यूटर रिसोर्स का मतलब है कि कोई भी जो क्लास ए में दिया है आप सबसेक्शन 1 के सेक्शन नंबर 2 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2021 ऑफ 2000 कहने का मतलब इतना है कि जो आपका राइट टू इंफॉर्मेशन है या तो आईटी एक्ट जो बना था 2000 उसके तहत आप यदि कोई भी ऑफेंस करते हो तो जो भी उसमें क्लास सब क्लास के सबसेक्शन 1 में मतलब 2 का 1 का सबसेक्शन सब क्लास ए है उसमें यह कहा गया है कि कंप्यूटर रिसोर्सेज क्या क्या होती हैं तो उसके तहत आप सभी पनिशमेंट होगी। एक है एडमिनिस्ट्रेशन से जरा आसानी से समझिए, जैसे मान लो कि एक व्यक्ति है, ठीक है, जो सिटीजन ऑफ इंडिया है, ठीक है, उसने कमिट किया मर्डर कहाँ युगांडा में, मतलब ये नाम है व्यक्ति युगांडा में क्या किया एक मर्डर कमिट किया, ही कैन बी ट्राइड उसका केस चल सकता है एंड कन्विक्टेड ऑफ द मर्डर इन एनी प्लेस इन इंडिया, मतलब भारत के कहीं भी किसी भी प्लेस में उसका केस चल सकता है, क्यों, क्योंकि वह सिटीजन ऑफ इंडिया है एंड इन विच ही मे बी फाउंड, जहां भी वो पाया जाएगा, मतलब जिसमें भी वो दोषी पाया जाएगा जिस जगह भी वो दोषी पाया जाएगा वहां उसे पनिशमेंट दी जाएगी। 5 नंबर बात करें आज का लास्ट सेशन, सर्टेन लॉज नॉट बी अफेक्टेड बाय दिस, कुछ ऐसे लॉज हैं कुछ ऐसे कानून हैं जो इस आईपीसी के थ्रू किसी भी तरीके से अफेक्टेड नहीं होते, कौन कौन से हैं उसको नथिंग इन दिस संहिता शैल बी अफेक्टेड ऑफ प्रोविजन ऑफ एनी एक्ट फॉर पनिशमेंट म्यूटिनी एंड द डिलीशंस ऑफ ऑफिसर्स, मतलब कोई भी यदि ऑफिसर्स है सोल्जर्स है सेलर्स है और एयरमैन है, ठीक है, मतलब आप किसी भी तरीके से किसी भी आर्मी पर्सन को किसी भी तरीके से कोई भी पनिशमेंट इस संहिता के थ्रू नहीं दे सकते क्योंकि उनका एक अलग सा रूल होता है। इन द सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब कोई भी यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर्विस में है तो उसे किसी भी तरीके से आप इस सेक्शन के थ्रू सजा नहीं दे सकते, और प्रोविजन ऑफ एनी स्पेशल एंड लोकल लॉ, और कोई भी यदि स्पेशल या लोकल लॉ क्रिएट किया गया है तो उसमें भी इस आईपीसी का कोई भी इंटरफेयर नहीं होगा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आईपीसी में ऐसे बहुत से सेक्शन हैं जो अलाउ तो करते हैं
लेकिन उसके लिए अलग से ऐसे एक्ट बने हैं। जैसे मान लो मैंने डाउरी, तो डाउरी एक्ट आप लोग जानते हो, वो अलग से बनाया गया है, ठीक है। भले ही आईपीसी में उसका जिक्र है या जो आपका ऐसे ढेर सारे सेक्शंस हैं, डाउरी एक्ट हो गया और आपका फैमिली लॉ वगैरह हो गए, इसका जिक्र इसमें जरूर है, लेकिन उसे इस संख्या के थ्रू पनिशमेंट या उसे इफेक्टेड नहीं किया जा सकता। वो इफेक्टेड कैसे होगा? सिर्फ उसके अपने स्पेशली लॉज के थ्रू। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। मैं आपका प्यारा मित्र सीके यादव और आप देख रहे हैं जुडिशियल सर्विस। मैं आपका प्यारा मित्र सीके यादव। ऐसे ही एक टॉपिक हम डेली क्लियर करते चलेंगे और हर एक टॉपिक पर कोई ना कोई एक नए रिसोर्सेज, नए चीज़ों को सीखते चलेंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और इसे 1 के तक पहुँचाने में मेरी मदद करें। आज का आपका एक क्वेश्चन होने वाला है, जिसमें क्वेश्चन है कि हमें ये बताइए who cannot punish by this act। मतलब ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो आईपीसी के थ्रू पनिशेबल नहीं हो सकता या उसे पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। ये आपका आज का क्वेश्चन है। इसका आंसर हमें आप कल सेंड करिएगा या आज की क्लास के समाप्त होने के बाद आप उसे सेंड करिएगा और ऐसे ही हमारे क्लास में बने रहिए। चलिए आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय। मिलते हैं कल अगली क्लास में अपने नए सेशन के साथ, चैप्टर नंबर 2।